गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6। इसकी हेडिंग है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ये चैप्टर बेसिकली डील करता है बुद्धिज्म और जैनिज्म से। सो लेट्स सी कि बुद्धिज्म या जैनिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं और कैसे ये दो रिलीजन्स जो है वो राइज होते हैं इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड बुद्धा की। तो लॉर्ड बुद्धा का बचपन का नाम था सिद्धार्थ या गौतम, और आफ्टर इनको एनलाइटमेंट जब मिला तो इनको बुद्धा के नाम से या गौतम बुद्धा के नाम से भी जाने आने लगा। इनका जो बुद्धा है उसका लिटरल मीनिंग होता है वाइज मैन। सो बेसिकली ये जो हैं ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, शाक्य गणा के। ये एक प्रिंस थे। तो आफ्टर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी आई कि भाई ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, तो इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, पूरी तरह से परित्याग कर दिया। और फाइनली काफ़ी सालों तक मेडिटेशन के बाद इन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल ट्री के नीचे जो है एनलाइटमेंट मिला। उसके बाद से इन्हें बुद्धा के नाम से जानने लगे लोग। फिर उन्होंने अपना जो प्रोपगेशन है, जो उनका एनलाइटमेंट था, जो अपने विचार थे, वो सारनाथ में सबसे पहले लोगों के सामने रखे। तो ये सारनाथ बेसिकली वाराणसी में है। यहाँ पे स्तूप भी पाया जाता है, सारनाथ का स्तूप जो बहुत फेमस है। तो एट द एंड जो कुशीनगर है, जिनको वहाँ परिभ्रमण बोलते हैं बेसिकली, वहाँ पे इनकी डेथ हुई। देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये सारनाथ का स्तूप है जो बेसिकली बनारस में है। तो इनका जो मेन जो इनको नॉलेज थी, एनलाइटमेंट थी, वो क्या थी? इन्होंने बोला लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है, या फिर बोल सकते हैं दुखों से भरी हुई है। और बुद्धा का कहना था इसका रीज़न ये है कि इंसान जो है हमेशा डिज़ायर्स के पीछे भागता है, और जब एक डिज़ायर उसकी कंप्लीट हो जाती है तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसे और भी चाहिए होता है अपनी लाइफ में। तो ये जो डिज़ायर की साइकिल है इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? तो लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं कि ये जो डिज़ायर की साइकिल है उसको आप, जो क्रेविंग्स है उसको आप अपनी लाइफ से मॉडरेशन, एक मध्यम मार्ग के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज जो ये डिज़ायर है ये बेसिकली इंसान के अंदर एक थर्स्ट पैदा करती है, या फिर जो उसकी लाइफ को अनपीसफुल बनाती है। देखिए उनके मेन जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे? उन्होंने अहिंसा बोला कि आप अहिंसा अपनाओ अपनी लाइफ में, कि आप ह्यूमंस के साथ भी और एनिमल्स के साथ भी काइंड बिहेव करो। जो सेकंड चीज़ थी वो बोलते थे कर्म, यानी कि आपके जो कर्म है वो दोनों आफ्टर लाइफ भी और इस लाइफ में भी आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं। अच्छा, बुद्धिज़्म जो है बहुत जल्दी फैला इंडिया में, और इसके बहुत से फॉलोवर्स भी हों। उसका एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने ऑर्डिनरी जो लोग थे उनके लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, और जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। अगर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली जो वेद थे वो संस्कृत में थे, जो एक अरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज मानी जाती थी, जिसको सब लोग नहीं, आम बोलचाल की भाषा नहीं थी वो, बट ये प्राकृत लैंग्वेज में इन्होंने कम्युनिकेट किया, जिसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। अच्छा, इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि आप सिर्फ वो चीज़ मत मानो जो मैं कहता हूँ, बल्कि उस चीज़ को सोचो। तो बेसिकली ये नहीं बता रहे हैं कि व्हाट टू थिंक, बल्कि ये बता रहे हैं कि हाउ टू थिंक, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस आपके खुद से ही जनरेट होने चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम लॉर्ड बुद्धा के एनलाइटमेंट को समझ सकते हैं। देखिए ये स्टोरी एक किशा गौतमी नाम की महिला की थी, जिनका बेटे की डेथ हो गई। उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेस्ड थी, तो उनको किसी एक काइंड मैन ने बोला कि आप बुद्धा के पास जाइए, वो आपकी शायद परेशानी दूर कर सकते। तो लॉर्ड बुद्धा ने उनसे बोला कि आप एक काम करो, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड्स के सीड्स लेकर आओ। तो वो बहुत खुश हो गई कि ये तो बहुत आसान काम है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि जो मस्टर्ड की सीड होंगी वो आपको ऐसे घर से लेकर आनी है जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो ये जो है किश गौतमी जो है डोर टू डोर गई, बट उनको पता चला कि हर फैमिली में किसी ना किसी की डेथ हुई है। तो लॉर्ड बुद्धा जो उनको बताना चाहते थे कि हर इंसान की फैमिली में सफरिंग्स है, या हर इंसान की फैमिली ने किसी ना किसी को खोया है। तो इस तरह से उन्होंने उस लेडी को सांत्वना दी। अच्छा, जिस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा अपनी टीचिंग कर रहे थे, उस टाइम पे बाकी जो थिंकर्स थे जो सोसाइटी में थे, वो भी बहुत कुछ सोच रहे थे। उनके दिमाग में भी ये चल रहा था कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती होगी, या फिर जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं उनका कुछ आउटकम आता है कि नहीं, या फिर क्या रीजंस हैं कि भाई सफरिंग से इतनी लाइफ में। तो वो जो है थिंकर्स इस आउटकम पे निकले कि जो एक आत्मा है, यानी कि ह्यूमन सोल है, वो परमानेंट है, और इस यूनिवर्स में आफ्टर डेथ भी वो रहेगी। और एट लास्ट जो है जो मेन यूनिवर्सल सोल है, यानी ब्रह्मा, उससे वो मिल जाएगी। तो बेसिकली आत्मा और ब्रह्मा या फिर परमात्मा का जो एक मिलन है वही एक मुक्ति का एक मार्ग है। सो बेसिकली जो उपनिषद है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट माने जाते हैं, और इसका लिटरल मीनिंग ये होता है, अगर हिंदी में देखा जाए, कि आप अप्रोच और आप साथ में बैठिए और समझिए चीज़ों को।
सो देखिए जो उपनिषद हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स या राजा जो हैं, बहुत हाई अरिस्टोक्रेट्स में जो है वो ये लिखते थे, उनके थिंकर्स लिखते थे। और बहुत ही कम ओकेजनली वुमेन थिंकर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एक्सेप्ट ये गार्गी नाम की बहुत फेमस लर्नर है और इन्होंने काफ़ी डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया था। और रही बात जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है या पुअर पीपल है, उनमें एक बहुत फेमस नाम है सत्यकामा जबाला, जो कि एक स्लेव वुमेन थी, जबाली उनके सन थे। तो ये एक ब्राह्मण टीचर गौतम, उनके अंडर में इन्होंने बहुत सारी जो डीप इनकी जो थिंकिंग थी वो डेवलप हुई और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया उपनिषद को आगे बढ़ाने में या लिखने में। और लेटर ऑन जो शंकराचार्य है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान दिया है उपनिषद को क्रिएट करने में। देखिए एक छोटा सा टेक्स्ट है उपनिषद में, ये जो फिलॉसफी है ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे। ये उपनिषद जो है उसका नाम है छंदोग्या उपनिषद। यहाँ पे दो जो है सेज है, एक है शौनका और दूसरा अभिप्रातारिण। तो ये दोनों यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते थे। तो इनके पास एक भिखारी आता है, वो ये बोलता है नहीं कि हम मुझे भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। बट वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं जो भी फूड है हमारे पास वो हमारे दोनों के लिए ही है, आपके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी फूड नहीं है। तो जो भिखारी होता है कैसे उनको कन्विंस करता है, भिखारी बोलता है कि आप ब्रह्मा की पूजा करते हो या फिर जो यूनिवर्सल सोल है उसकी वर्शिप करते हो, और मेरे अंदर भी एक आत्मा है जो कि ब्रह्मा का पार्ट है, तो इस तरह से मैं भी वो यूनिवर्सल सोल का पार्ट हुआ, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते बिकॉज आप इनडायरेक्टली मेरी ही वर्शिप करते हो। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा कन्विंस होते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं फूड। सो देखिए कितनी अच्छी फिलोसफिकल वे में चीज़ें समझाई गई हैं यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 2017 या 18 में। जो मेन इंडिया फिलोसफी है वो 6 स्कूल्स जो है वो डेवलप्ड हुए हैं। इसके नाम है वैशेषिका, जिसको बेसिकली फाउंडर जो इनके हैं वो है सेज कोनाडा। देन न्याय के फाउंडर हैं गौतमा, और संख्य के फाउंडर हैं कपिला, और योग के ऑलरेडी हमें पता है कि पतंजलि। फिर पूर्व मीमांसा, इसकी जो फाउंडर है वो है जैमिनी, और फिर है वेदांता या उत्तर मीमांसा, इसके फाउंडर है व्यास जो है उन्होंने महाभारत को भी शायद लिखा है, उन्होंने रिटर्न किया है महाभारत को भी। फिर ये जो फिलॉसफी है ये काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस सोर्स हैं, इवन बहुत से इंडोलॉजिस्ट जैसे फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो कि जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश की। अच्छा इंडोलॉजी जो होता है एक टर्म होता है कि इंडिया को एज अ स्पेशल सिविलाइजेशन की तरह जानने के लिए पूरे डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह आप उसको जो है रिसर्च करते हो उस पर, उसको बोलते हैं इंडोलॉजी, और जो उस पर रिसर्च करते हैं उनको बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट। देखिए एक और स्कॉलर है, उनका नाम है पनिनी, बेसिकली ये ग्रामेरियन है। इन्होंने संस्कृत के ग्रामर को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। इन्होंने वॉवेल्स और कंसोनेंट्स जो थे उनको स्पेशल ऑर्डर में रखा, इवन अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले जो होते हैं उसकी तरह इन्होंने उस ग्रामर को प्रस्तुत किया। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मूले भी इस लैंग्वेज में इन्होंने क्रिएट किया, और इनका जो है ईयर है वो अराउंड 3000 ईयर से हुआ है। ओके अब हम पढ़ते हैं जैनिज़्म के बारे में। ये जो जैनिज़्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और जो 23rd जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। तो जो 24th या लास्ट जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है वर्धमान महावीर। ये भी एक प्रिंस थे, बेसिकली ये भी क्षत्रिय प्रिंस हैं थे। लिच्छवी जो है या फिर लिच्छवी एक बोल सकते हैं, वाजी संघ का एक पार्ट है लिच्छवी, और ये एक तरह से समकालीन है बुद्धा के। हमने वाजी संघ चैप्टर 5 में पढ़ा था कि कैसे अबाउट 1500 ईयर्स एगो तक कोई भी इस पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोच सकता था बिकॉज ये इतना स्ट्रॉन्ग था, और आफ्टर गुप्ता पीरियड इसे जो है उन्होंने अपने में विलय किया था। तो देखिए इन्होंने भी एट द एज ऑफ 30 यानी कि जब ये बहुत यंग थे तो इन्होंने अपना होम घर छोड़ के फॉरेस्ट में रहना स्टार्ट किया, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन किया और लोनली लाइफ जी। उसके बाद इन्होंने अटेन किया एनलाइटमेंट। तो इनका जो डॉक्ट्रिन था, अच्छा इनको एनलाइटमेंट जब अटेन हुआ तो लोग उन्हें जिना बोलने लगे, और जिना का मतलब होता है कन्क्यूरर, यानी जिसे हमने सारे डिज़ायर्स को कन्क्यूर कर लिया हो। ओके अब हम पढ़ते हैं इनकी डॉक्ट्रिन्स क्या हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली कि जिसको भी सच जानना है या जिसको भी लाइफ का ट्रुथ जानना है उसे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, मैन एंड वुमेन दोनों को। और इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है इन रिलेशन टू अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव की हत्या करना जैनिज्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो बेसिकली देखिए सेम जो प्राकृत लैंग्वेज जो वहाँ पे चलती थी उस टाइम पे, तो इन्होंने भी ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज जो थी उसमें उनको अपनी टीचिंग्स पढ़ाना स्टार्ट किया, तो इसी वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हुए। देखिए जो प्राकृत लैंग्वेज है वो लोकल जो है इन्फ्लुएंस भी था वहाँ पे, जैसे मगध है वहाँ पे जो मगधी बोली जाती है उसको बेसिकली मगध का जो एरिया है बिहार के आसपास, वहाँ पे जो प्राकृत बोली जाती है उसको मगधी बोलते थे उस टाइम पे।
तो जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनको जैनास बोलते थे या जैना बोलते थे। तो बेसिकली वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, फूड जो है बेगिंग पे उन पे डिपेंड करते थे और बहुत एब्सोल्युटली हॉनेस्ट होते थे, और स्पेशली वो स्टील या फिर चोरी वगैरह से बहुत दूर रहते थे। और इवन जो मेन हैं उनको अपने कपड़ों तक का परित्याग करना पड़ता था। इनके दो बेसिकली श्वेतांबर और दिगंबर दो आगे चल के एक तरह से पंथ में डिवाइड हुए। तो श्वेतांबर जो है वो फिर भी जो है अगर देखा जाए तो वाइट क्लोथ्स पहनते, बाकी दिगंबर जो है वो आई थिंक वो कपड़ों का भी परित्याग करते हैं मेन में। देखिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे मैन एंड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना, बट फिर भी लोगों ने इनको बहुत जो है इनकी टीचिंग को सराहा और इनको बहुत सपोर्ट मिला, और बहुत से लोगों ने अपने घर का परित्याग किया और मॉन्क्स और नन्स जो है वो बन गए। और अच्छा, जिन्होंने परित्याग नहीं कर पाए वो उन्होंने इनकी हेल्प की, जो नए जैनाज निकल रहे थे मॉन्क्स या नन्स, उनकी हेल्प की एज अ फॉर्म ऑफ फूड या शेल्टर। बेसिकली जो इनको सपोर्ट था वो था ट्रेडर्स के थ्रू, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो बेसिकली अपने एग्रीकल्चर में इंसेक्ट्स को किल करते थे, तो वो अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को किल करते थे, तो वहाँ पे अहिंसा को फुली फॉलो नहीं कर सकते थे। सो ये उतना ज़्यादा बोल सकते हैं प्रचलित नहीं हो पाया फार्मर्स के बीच में। तो अभी भी आप अगर देखते हो तो गुजरात या फिर तमिलनाडु या कर्नाटक में ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एरियाज़ ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इनका जो ट्रांसमिशन था, इनके जो टीचिंग्स था वो ओरली ही ट्रांसमिट हुआ बहुत सारी सेंचुरीज तक। फिर एट लास्ट 1500 ईयर्स को वल्लभी गुजरात में इनका जो है एक रिटन बोलते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। देखिए जो संघ है वो ऑलरेडी बोल सकते हैं कि एक असेंबली टाइप ही होता है। तो महावीर और बुद्ध दोनों ही कहते थे कि भाई जिनको ट्रुथ की जानना है वो आप अपने घर को छोड़िए और नॉलेज जानने के लिए आप घर से बाहर निकलिए। तो आप जब घर से बाहर निकलोगे तो एज एसोसिएशन के फॉर्म में रहोगे, उस एसोसिएशन को संघ बोलते थे। तो देखिए बुद्धिस्ट जो संघ है उनकी जो बुक है वो है विनय पिटका। तो उसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं मैन एंड वुमेन की, और कोई भी मैन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट या वर्ण संघ को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन जो चिल्ड्रन है उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, जो स्लेव्स उनको मास्टर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, इस तरह वुमेन है उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी इस संघ को ज्वाइन करने के लिए। तो जो संघ को ज्वाइन करते थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते थे, बेगिंग पे डिपेंड करते थे, फूड के लिए मेडिटेशन करते थे, और बेसिकली इन्हें भिक्षु या भिक्षुनी कहा जाता था प्राकृत लैंग्वेज में। देखिए इतने सारे लोग जब एक साथ असेंबली में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ झगड़े तो होंगे ही होंगे, तो उस झगड़ों को निपटाने के लिए इनके पास स्पेशल जो है मीटिंग्स की जाती थी मंथ में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद। देखिए इसमें ऑलरेडी हमने देखा कि ऑल मैन एंड वुमेन आर अलाउड, तो ऐसा कुछ भी कास्ट या वर्ण का एक्सक्लूजन नहीं था, सभी लोग इवन हर भी किसी भी स्ट्रेटा के लोग ज्वाइन कर सकते थे इस इनके संघ को। ये एक छोटी सी केव दिख रही है यहाँ पे, ये महाराष्ट्र की केव है, बेसिकली कार्ले केव बोलते हैं, प्रेजेंट डे में भी ये यहाँ पे देखी जा सकती है। और यहाँ पे बहुत से मॉन्क्स और नन्स जो है रहते थे पहले और मेडिटेशन करते थे। देखिए पहले तो सबसे पहले जैन और बुद्धिज्म दोनों में ये है कि आप जो प्रोपगेशन है वो थॉट्स का टीचिंग जो है वो आप एक जगह पे रह के नहीं करोगे बल्कि ट्रैवल करोगे, बट रेनी सीजन में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था, तो उस टाइम पे इनको शेल्टर की जरूरत पड़ती थी। तो जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स जो थे आइदर वो गार्डन्स में या नेचुरल केव्स होते थे हिली एरियाज में, वहाँ पे बनाते थे। बट जैसे जैसे टाइम जाता गया तो इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे इनके लिए परमानेंट शेल्टर बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जो परमानेंट शेल्टर्स थे वो मोनास्ट्रीज कहलाने लगे या फिर विहार्स कहलाने लगे बाद में। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक बहुत अच्छी फिलॉसफी दी हुई है कि भाई जैसे रिवर होते हैं जब वो ओशियन से मिलती है तो अपनी सारी आइडेंटिटी लूज़ कर देती है, उसी तरह जब आप संघ को ज्वाइन करते हो तो आप किस वर्ण के हो या किस रैंक से हो या किस फैमिली से हो वो सारी आइडेंटिटी पीछे आपके मिट जाती है। ये बहुत बार ऐसा होता था कि जो इनके विहार जो बनाए जाते थे वो बेसिकली मर्चेंट्स या किंग्स के थ्रू लैंड डोनेशन में दी जाती थी, और साथ में जो लोकल लोग थे वो भी बहुत इनकी हेल्प करते थे ऑन ऑन फूड्स क्लोथ्स या मेडिसिन में, और इन रिटर्न वो क्या करते थे, इन रिटर्न इनको बुद्धिज्म जो है वो टॉट करते थे, उनकी टीचिंग के बारे में बताते थे कि जो उनकी जो सफरिंग्स लाइफ की उससे कैसे वो बच सकते हैं। तो देखिए अभी जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का इतना एक्सपेंशन हो रहा था तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने भी अपने 4 जो है आश्रम्स जो है स्टेज ऑफ लाइफ उसको एक तरह से उसको प्रोपगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो 4 स्टेज ऑफ लाइफ में वो है ब्रह्मचर्य, यानी कि आप जो है पहले वेदा ब्रह्मचर्य मतलब आप वेदा की स्टडी करोगे एक्सेप्ट अनटचेबल या शूद्रा ऑल आर अलाउड देयर। देन गृहस्थ आश्रम, यानी कि आप आफ्टर मैरिज जो है वो ये गृहस्थ आश्रम में आते हैं। आफ्टर दैट वानप्रस्थ, फिर है संन्यास। देखिए 2500 ईयर्स अगो जब इंडिया में ये सब चल रहा था तो उस टाइम पे ईरान में बेसिकली जोरास्ट्रियंस जो है एक रिलीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोपगेट हुआ था, ऑलमोस्ट पूरे ईरान में ये था। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो अवेस्ता नाम की बुक में कंटेन है।
तो देखिए इनकी जो बेसिक टीचिंग है वो क्या है कि गुड थॉट्स रखिए, अपने शब्दों को अच्छा रखिए और अपने कामों कर्म को अच्छा रखिए, तो उससे आप जो है अपनी लाइफ में पीस लेकर आ सकते हो। तो ये जोरास्ट्रियन जो है बेसिकली जो रिलीजन ऑफ ईरान है, इनके लेटर ऑन जो है हमारे यहाँ जो पारसीज जो ब्रदर्स हैं जो गुजरात या महाराष्ट्र के एरिया में रहते हैं, वो बेसिकली उनका ओरिजिन जो है वो जोरास्ट्रियंस ही है, वो मेजर रिलीजन जो ईरान का था उस टाइम पे। सो इसके साथ ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड होता है। लेट्स सी क्वेश्चन थोड़े से। तो डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। सबसे पहले लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी, यानी आम बोलचाल की भाषा। फिर वो ट्रैवल करते थे और ट्रैवल के थ्रू उन्होंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात कि वो किसी को भी फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं बोलते थे, बल्कि वो कहते थे कि अपने दिमाग से सोचिए, जो चीज़ आपको सही लगती हो उसको ही फॉलो करो। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और दूसरी बात ये कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इनके प्रिंसिपल्स में। जो मैसेज थे इनके बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में थे, बहुत दिल को छू लेने वाले थे, और अहिंसा की बात करते थे ये। फिर द बुद्धा इंकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस, नो, बुद्धा बिलीव करते थे अहिंसा में। सारनाथ इज important because it was the place where the Buddha taught for the first time. Yes, exactly. Buddha taught for karma has no effect on our lives. No, this is false. Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya. Yes, exactly. So Upanishad thinkers believed that the Atma and Brahma were ultimately one. Yes. What were the questions that Upanishad thinkers wanted to answer? Basically they want to know कि पर्पस क्या है लाइफ का, लाइफ डेथ के बाद क्या होती है, और जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं उसका क्या आउटकम निकलता है। व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीरा। अहिंसा मेन टीचिंग्स है, और दूसरी बात कि आप स्टील नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, और बेगिंग फूड जो है फूड पे डिपेंड करते थे बैग करके, और पूरी तरह से वर्ल्डली जो चीज़ें हैं, वर्ल्डली अटेनमेंट है, उनको आप पूरी तरह से डिस्कार्ड करोगे। देखिए उपनिषद थिंकर्स जैना टीचर महावीर एंड बुद्धा अबाउट 2500 ईयर्स एगो, राइट। जैना टेक्स्ट 1500 ईयर्स एगो लिखा गया था। ओके, इसके साथ ही ये चैप्टर एंड होता है। आई थिंक ये चैप्टर काफ़ी बड़ा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।